हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सपोनेंट का 7वां वीडियो होने वाला है। ठीक है, और आज हम एक्सपोनेंट्स के सभी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सभी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, इसलिए अगर आप आज की इस वीडियो को सही ढंग से देखते हो तो उम्मीद है कि इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। ठीक है, और ये सारा एग्जाम्पल्स जो है वो आर.डी. शर्मा का बनाया गया है, सॉल्व किया जा रहा है यहाँ। ठीक है, इसके पहले सभी वीडियोस में कॉन्सेप्ट क्या क्या बेसिक चीज यूज हुए, उसके पहले का वो सारा चीज हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपको वो सारा देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो। ठीक है, उसमें सारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट से वहां से स्टार्टिंग से वीडियोस को देखकर एक्सपोनेंट को बहुत अच्छे से खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो आइए एक्सपोनेंट्स के अभी हम लोग एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं आर.डी. शर्मा से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग आते हैं। ठीक है, आपको सारा क्वेश्चन यहाँ दिखता रहेगा, आप हर एक क्वेश्चन को उसमें से हम हर एक क्वेश्चन को डील करते हैं और आप उसको नोट कर लोगे अच्छे ढंग से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग रिमूविंग रेडिकल साइंस एंड नेगेटिव इंडिसेस wherever they occur। ठीक है, मतलब कि वहां पे जो वो पावर बोला यही जा रहा है, इसमें जो पावर है उसका उस जो इंडेक्स जो होता है जिसको हम बोलते थे या पावर जो बोलते थे, उस चीज को आपको वहां से रिमूव करना है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 के 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 64 टू द पावर 1/3, 64 टू द पावर 1/3। ठीक है, आप देखो इसको बहुत ढंग से सॉल्व कर सकते हो। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4 का क्यूब, और यहाँ पे क्या है 1/3। आप इसे और कैसे लिख सकते हो, फिर हम 4, ये पावर जब अंदर आएगा, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, पता है पावर का पावर मल्टीप्लाई होता था, तो 4 और पावर में क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/3, पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा 4 पावर 1, 4 पावर 1 मतलब 4 ही आंसर। ठीक है, चलो पहला क्लियर हो गया। दूसरा में क्या बोला जा रहा है, 125 टू द पावर माइनस ऑफ 1/3। ठीक है, 125 टू द पावर माइनस ऑफ 1/3। इसको आप कैसे लिख सकते हो, पावर क्योंकि नेगेटिव में है इसलिए वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल कैसा हो जाएगा, 1/125 टू द पावर 1/3। ये चीज क्लियर होना चाहिए। यहाँ पावर क्योंकि नेगेटिव है, माइनस में, इसलिए वो रेसिप्रोकल हो गया। ये जो नंबर ऊपर में था वो अब नीचे आ गया, और ये जो पावर था वो नेगेटिव था, यहाँ वो प्लस में आ गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, फिर यहाँ थर्ड, हो सकता है ये चीज आपको पता नहीं चला कि ये 1/5 कैसे आएगा, तो ये सारा चीज बहुत हम ये सब बेसिक बात कर चुके हैं। ठीक है, जो चीज हम लोग यहाँ की उसी तरह हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उतना छोटा अगर हम लोग करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उतना बेसिक नहीं जाएंगे, क्वेश्चन को जो मेन पॉइंट्स होगा वो सॉल्व करेंगे हम लोग। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, 27 टू द पावर माइनस ऑफ 2/3। ठीक है, तो इसको आप फिर देखोगे पावर नेगेटिव है तो नंबर क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगा, 1/27 टू द पावर 2/3। ठीक है, अब देखो 1/27 टू द पावर 2/3, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, हम लिख सकते हैं इसको, ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में ही बात किए थे कि अगर कभी पावर p/q में हो तो या तो आप पहले ऊपर वाले का काम कर लो या तो पहले नीचे वाले का काम कर लो। ठीक है, तो हम लोग इसको और किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 27 को 3 टू द पावर 3। ठीक है, 3 का पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 27 को 3 टू द पावर 3, और उसका पावर हम लोग कर सकते हैं 2/3। ठीक है, अब देखो पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है आपस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 टू द पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/3। ठीक है, ये चीज मल्टीप्लाई हो गया 3 इंटू 2/3, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, पावर क्या बच गया 2 बच गया, मतलब कुछ ऐसा 1/3 पावर 2 बच गया। तो 1/3 टू द पावर 2 क्या होता है, ये हो जाता है 9। क्लियर हो रहा बात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली 9 हो जाएगा। चलो 1 नंबर के 4th में आते हैं हम लोग।
4 नंबर में क्या है 64 बाई 25 टू द पावर माइनस ऑफ 3/2। तो देखो 64 टू द पावर माइनस 3/2, पहले हम अंदर वाले को कुछ ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, और होल इधर आ जाए क्या माइनस ऑफ 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हम ये इधर हम अलग इसको रहने देते हैं। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पावर इसका नेगेटिव है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 पावर 2 बाई 8 पावर 2, क्योंकि दोनों पे पावर है हम ऐसे लिख सकते हैं इसको होल पावर, क्योंकि 5 का भी स्क्वायर था, यहाँ 5 का भी स्क्वायर था और 8 का भी, तो हम होल स्क्वायर लिख दिए। मतलब ये बता रहा है कि हाँ ये 5 का भी स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। और इस पूरा का पावर क्या था 3/2। अब देखो यहाँ माइनस 3/2 था, यहाँ 3/2 क्यों आया, क्योंकि ये रेसिप्रोकल किए तभी तो ये पावर नेगेटिव का जो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, तुमको पता है पावर का पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो क्या बन जाता है 5/8 पावर में यहाँ क्या आ जाएगा 2 × 3/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा 5/8 टू द पावर 3। तो 5/8 का पावर 3 कितना होता है 125/512 आंसर। चलो ठीक है, ये आपका एग्जांपल नंबर 1 खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी को सिंप्लीफाई करना है, रिमूविंग रेडिकल साइन। ठीक है, जो भी रेडिकल मतलब होता है पावर, जो भी पावर वाला साइन है, जो रूट्स वगैरह दिया हुआ उन सबको सॉल्व करना है। एंड नेगेटिव इंडिकेट्स wherever they occur। ठीक है, कहीं पे भी जो नेगेटिव इंडेक्सेस है उन सभी को सॉल्व हमको करना है, मतलब जो पावर है रूट्स है उन सभी को सॉल्व करके दिखाना है। देखो तो एग्जांपल नंबर 2 के फर्स्ट में क्या बोला गया है, √4 टू द पावर -3। ठीक है, √4 टू द पावर -3। तो इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, √4। तो √4 मतलब हम √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, हम यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर -3। ठीक है, और 2 का पावर -3 मतलब नेगेटिव पावर है, तो वो क्या होता है रेसिप्रोकल है, नेगेटिव मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या 1/2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पावर नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/3 क्या होता है 8 हो जाएगा, मतलब 2 का क्यूब 8 हो जाता है, तो 1/8 हो गया फाइनली। चलो सेकेंड नंबर में क्या बोला गया है, √5 टू द पावर -3 इंटू √2 टू द पावर -3। ठीक है, √5 टू द पावर -3 और √2 टू द पावर -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम लोग √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 रूट पावर हटता है तो पावर यहाँ 1/2 आता है ना, तो हम 5 का पावर क्या हो जाएगा 1/2 होगा, 5 टू द पावर 1/2, और पहले से उसका पावर क्या था पहले से पावर था -3। ठीक है, रूट हटा तो 1/2 आया और पहले से था पावर -3। अब हम लोग √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 को फिर वही चीज हम लोग 2 का पावर 1/2 लिख दिए, और पहले से था -3 तो यहाँ लिख दिए -3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो पावर का पावर आ गया फिर, है ना, पावर का पावर आ गया, तो पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर -3/2 इंटू 2 टू द पावर -3/2। ठीक है, अब पावर कभी भी नेगेटिव में आता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, और वैसे भी हम लोग इसको अगर रेसिप्रोकल कर ले तो क्या हो जाएगा 1/5 टू द पावर 3/2 इंटू 1/2 टू द पावर 3/2। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया, और ये नेगेटिव था पॉजिटिव, नेगेटिव था पॉजिटिव बनता चला गया। अब देखो हम लोग पढ़े हैं कि अगर a का पावर m हो और
b का पावर m हो, मतलब कि दोनों का पावर सेम है तो ये दोनों चीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी, और होल पावर m आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरफ ये डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/5 2 10 होल पावर 3/2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे, क्यूब कर लेंगे और रूट में रहने देंगे। ठीक है, मतलब 1/10 का क्यूब किए, अगर हम लोग 10 का क्यूब किए और स्क्वायर को बाहर रहने दिए। ठीक है, तो 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है, और इधर तो ये 1/2 था, यहाँ 1/2 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000 टू द पावर 1/2, मतलब हम बोल सकते हैं कि रूट में 1000 आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा क्या, 1/√1000। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको इसमें से रूट हटाना है, तो रूट हटाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अंडर या फिर √10 से, इधर भी 10 इधर भी 10। ठीक है, तो ऊपर में तो √10 ही रह जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा कि रूट में यहाँ 3 जीरो था, यहाँ एक और आ गया, मतलब 4 जीरो, तो उसको हम लोग 10,000, मतलब 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो उसमें से निकल के बाहर आ जाएगा 100, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा भी हम छोड़ सकते हैं आंसर, ये भी हम लिख सकते हैं या ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग थर्ड नंबर पे आते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। देखो थर्ड नंबर में क्या दिया गया है, 1/³ ऑफ माइनस क्यूब रूट में 4 टू द पावर -5 है। ठीक है, अब समझो बात को, ये क्यूब रूट हटेगा, पावर पहले से ये 4 टू द पावर -5 है। ठीक है, अब ये क्यूब रूट हटेगा तो पावर यहाँ 1/3 आएगा, स्क्वायर रूट हटता है तो 1/2 आता है, क्यूब रूट हटेगा तो 1/3 आएगा। हमको पता है पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे 1/4 टू द पावर -5/3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो अब उसको रेसिप्रोकल करके हम लिख सकते हैं क्या, 4 का पावर 5/3। ठीक है, ये जो नीचे था वो ऊपर चला गया, 4 पावर 5/3। अब हम लोग उसी चीज को फिर लिख सकते हैं, 4 का पावर 5 करेंगे। ठीक है, उसको हमको कैलकुलेट करना हो, 4 का पावर 5 करेंगे और उसके बाद फिर उसका क्यूब रूट निकालेंगे। 4 का पावर हम लोग, देखो आप 5/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 + 2/3। ठीक है, क्योंकि आप कैलकुलेट करोगे तो वही होगा, 3 × 1 = 3 + 2 3 to 5/3, मतलब 5/3 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2/3, और इससे मतलब ये हो जाएगा कि 4 का पावर एक 1 हो गया, इंटू में हम लिख सकते हैं 4 का पावर 2/3। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि अगर बेस सेम हो और पावर बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो आपस में वो मल्टीप्लाई में हो, तो पावर ऐड हो जाता है, मतलब ऐसा था तो हम उसको ऐसा लिख दिए। ठीक है, यहाँ पावर ऐड में था, मतलब वो अलग अलग मल्टीप्लाई में था, तो हम इसको फाइनली आंसर इस तरह से छोड़ सकते हैं कि हाँ भाई 4 × 4 टू द पावर 2/3 जो होगा ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर में है 25 टू द पावर -1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 16। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, 25 का क्यूब रूट यहाँ बताया गया है। ठीक है,
आप 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर और पावर क्या 1/3, फिर इनटू में क्या है 16 का क्यूब रूट था, तो इसको फिर हम पावर में लिख सकते हैं 1/3, और 16 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर। अब पावर का पावर है यहाँ, तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पावर का पावर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का पावर माइनस ऑफ 2/3 इंटू 4 का पावर 2/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पावर नेगेटिव है तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो क्या बनेगा 1/5 टू द पावर 2/3 इंटू 4 टू द पावर 2/3। मतलब पावर अब सेम हो गया, तो पावर जब सेम हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, और होल पावर 2/3। क्लियर है, 4 यहाँ आ गया और 5 इधर, 4/5 और होल पावर 2/3, क्योंकि 2/3 इसका भी पावर था और इसका भी पावर था, तो हम दोनों के ऊपर लिख देंगे हाँ भाई दोनों का पावर है 2/3। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यूब रूट ऑफ 8 होल पावर माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब रूट है 8 का, तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। ठीक है, और 2 का पावर क्या आया माइनस 1/2, तो पहले तो ये रेसिप्रोकल होगा, पावर माइनस में है तो इसलिए 1/2 टू द पावर 1/2, और पावर क्योंकि 1/2 है इसका मतलब वो रूट में आएगा 1/√2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब लास्ट एक 6 नंबर है उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। √4 टू द पावर -7 इंटू √2 टू द पावर -5। ठीक है, √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2। ठीक है, 2 का पावर हो जाएगा यहाँ -7 इंटू √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, क्योंकि इसका पावर ये रूट हटता है तो 1/2, और पहले से ये -5 है मतलब मल्टीप्लाई होके -5/2 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों पावर नेगेटिव है तो दोनों का रेसिप्रोकल होगा 1/2 पावर 7 इंटू 2 पावर 5/2। ठीक है, बेस सेम है, अब पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर अब ऐड हो जाएगा। हम लोग फाइनली लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 7 प्लस 5/2। इस तरह से ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल नंबर 2 था ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। देखो 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 3 नंबर में 1 नंबर देखो 3 का, 2 देखो 3 देखो, ये सारा इजी है। 4 हमको थोड़ा सा लग रहा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी आप खुद से ट्राई करो। 4 नंबर में देखो क्या है, √32 टू द पावर -3, और ये कौन सा रूट है, ये 5th रूट है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोग 32 का पावर पहले से -3 दिया है, और ये रूट अगर हट जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा क्या कुछ 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पावर का पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है पता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा कि 32 टू द पावर -3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल होगा, तो 1/32 टू द पावर -3/5 लिख सकते हैं। अब समझो 1/32 का पावर हम पहले 1/5 को अंदर कर लें। ठीक है, और होल पावर -3 को रहने दिए हम बाहर। ठीक है,
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और बाहर है हमारा 1/5 और उसके बाहर है हमारा सॉरी माइनस, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया होगा, -3 नहीं है तो +3 हो जाएगा। अब देखो 1/2 का पावर 5 और 2 का पावर 1/5 है, मतलब 2 का पावर 5 इंटू 1/5 पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा और ये कैंसिल होकर बचेगा क्या, 2 बचेगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और 2 का पावर 3, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब 8। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ वाले का आंसर, ठीक है। और बाकी का आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और मुझे सेंड करो, मैं चेक कर लूंगा क्या है, सही है गलत है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4 के 1 वाले क्वेश्चन है भाई, अंडर रूट x to the power -2 and y cube, ठीक है। अब समझो बात को, पहले तो ये स्क्वायर रूट हटेगा तो सबका पावर 1/2 आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कुछ कि x पावर -2 इंटू वाई क्यूब फिर होल पावर क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हटा है तो 1/2 आएगा, ठीक है। अब पावर जब मल्टीप्लाई हुआ तो अंदर आएगा, जब पावर तो क्या बचाएगा बनेगा यहाँ x का पावर -2 इंटू 1/2 और फिर y क्यूब इंटू 1/2, ठीक है। पावर में मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली यहाँ बनेगा क्या, x 2 और 2 कैंसिल हो गए, पावर -1 बचेगा और यहाँ पे 3/2, ठीक है। तो x इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा हमारा नीचे यहाँ 1/x और ये क्या हो जाएगा y पावर 3/2, ठीक है। y पावर 3/2 को आप बहुत ढंग से लिख सकते हो, मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/x इंटू वाई रूट वाई, ठीक है। और आप मतलब फाइनली आप इसको आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, ये यहाँ तक। चलो अब इसके हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। अब हम लोग इसका कौन सा बना लिया जाए, सेकंड तो इजी है, पावर का पावर दिया फिर मल्टीप्लाई कर लेना। थर्ड वाले में थर्ड भी इजी ही है, रूट हटेगा तो फिर पावर 1/2 आएगा और फिर पावर सारा मल्टीप्लाई होते चले जाएगा। हम लोग 4 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। ये 4 में आपका दे दिया गया रूट x टू द पावर -2/3 रूट y to the power 4 divided by under root xy to the power 1/2, ठीक है। ये आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। रूट x है तो रूट पहले तो रूट हटेगा तो पावर क्या हो जाएगा 1/2 होगा, तो यहाँ पर x का पावर क्या हो जाएगा, पहले से था -2/3 और ये हटेगा तो क्या आ जाएगा इंटू में 1/2, ठीक है। फिर यहाँ y का पावर पहले से 4 था और रूट हटेगा तो 1/2 डिवाइडेड बाई x का पावर 1/2 आएगा, क्यों रूट हटेगा तो 1/2 और y का पावर पहले से है 1/2 और रूट हटेगा तो फिर क्या आएगा 1/2, ठीक है। फाइनल फिर यहाँ से देखे क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल होके x का पावर क्या बचेगा 1/3 इंटू y का पावर 2 और 4 कैंसिल होके y² बचेगा डिवाइडेड बाई x का पावर 1/2 इंटू y टू द पावर -1/4, ठीक है। अब देखो x पावर क्योंकि नेगेटिव में है तो x नीचे आ जाएगा और y² ऊपर रहेगा, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x पावर 1/2 ऊपर रहेगा और नीचे में क्या आ जाएगा y टू द पावर 1/4, ठीक है। इस ढंग से आ गया। अब क्योंकि पावर ये डिवाइड में है, हम डिवाइड को अब हटाएंगे, जैसे ही क्या आ जाएगा y पावर 2
इंटू एक्स पावर 1/3 इंटू हो जाएगा, ये पलट जाएगा, जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई में आता तब तो ये पलटता है, हो जाएगा ये y का पावर 1/4 बाई एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, अब देखो y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो यहाँ पे ये बन जाएगा y बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y 2 इंटू 1/4 मतलब कि 1/2। ठीक है, और नीचे में x पावर 1/3 इंटू 1/2 मतलब x टू द पावर 1/3 टू द 6। सॉरी, पावर का पावर है तो पावर तो ऐड होता है, तो यहाँ पे सही हुआ है क्या, नहीं, यहाँ y का पावर 2 प्लस 1/4 होता, 2 प्लस 1/4 होता, तो 2 प्लस 1/4 होता तो क्या बन जाता 4, 4 टू 8 प्लस 1 9, मतलब यहाँ आ जाता आपका 9/4, और फिर यहाँ पर 1/3 और 1/5 ऐड करने पर 1/3 प्लस 1/2 को आप ऐड करोगे तो एलसीएम आएगा 6। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 5/6 आ जाता है। ठीक है, तो आपका पावर हो जाएगा 5/6 y के लिए, यहाँ पे हो जाएगा 5/6 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो 4 नंबर क्लियर हो गया, इसको नोट करो आप फटाफट। अच्छा, इसके बाद का एक क्वेश्चन कौन सा बना दिया जाए, 6 नंबर एक हम बना ले रहे हैं। ठीक है, ये नोट हो गया होगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखो 6 नंबर में क्या दिया गया है, 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले सबसे अंदर में क्या है एक्स स्क्वायर, बाहर से हम लोग अगर काम कर, और इसके बाद क्या है √3 है, तो √3 मतलब क्यूब √3 है, तो ये जब हटता है तो क्या आएगा 1/3, और इसका पावर क्या हो जाएगा क्यूब 4 है, मतलब 4th रूट है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा पावर का पावर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, मतलब x पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, मतलब फाइनल x टू द पावर ये कैंसिल, यहाँ 2 आएगा, मतलब x टू द पावर 6 1/6, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, और वो हो जाना चाहिए, हम लोग उसका सेकंड नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड नंबर जो है क्वेश्चन, इसमें 16 इंटू ये जो दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, कैसे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 2 का पावर 4 करोगे तो 16 आता है, इंटू 2 का पावर क्या दिया है n+1, n+1 मतलब 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 है ना, 2 का पावर 1 लिखो या 2 लिखो बात बराबर है, माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और फिर 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर n, यहाँ जो 2 का पावर n है वही रह गया। अब नीचे 16 को फिर हम लिख सकते हैं क्या 2 का पावर 4, और फिर यहाँ 2 का पावर n+2 था, मतलब 2 का पावर n इंटू 2 पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 2। क्लियर हो गया यहाँ तक ये सारा चीज। अब देखो इस पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 का पावर n उधर भी है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर उधर भी है, तो हम लोग 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर n कॉमन ले लिए। ठीक है, इधर भी था उधर भी था, तो यहाँ पे इधर क्या बच गया 2 का पावर 4 था,
और 2 का पावर 4 में से 2 का पावर 2 कॉमन ले लिया, मतलब बच गया होगा अभी 2 का पावर 2, और 2 का पावर n भी कॉमन ले लिया, बच गया होगा 2। ठीक है, माइनस इधर तो ये पूरा आ गया कॉमन, तो बचा 1। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, फिर नीचे में आप क्या कॉमन ले सकते हो, नीचे में आप 2 का पावर 2 यहाँ भी है और वहाँ 2 का पावर 2 है, मतलब 2 का पावर 3 कॉमन ले सकते हो। तो इधर भी है 2 का पावर 3 और 2 का पावर n, मतलब हम पूरा कॉमन ले सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 पावर n। 2 क्यूब जब लोगे तो मतलब पावर यहाँ 4 था, तो 3 हम यहीं से ले लिए, तो 1 बच गया होगा यहाँ, तो अंदर क्या बचा होगा 2 क्यूब, और 2 पावर n भी बाहर आ चुका है, तो इधर बस ये बचा, और माइनस 2 पावर n तो कॉमन आ गया है, और 2 का स्क्वायर और क्यूब ये चीज भी बाहर आ गया, मतलब बचा इधर भी 2 क्यूब माइनस 1। अब देखोगे तो 2 पावर n और 2 पावर n कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब है, तो ये चीज और ये कैंसिल होगा, तो नीचे में 1/2 बचा हुआ इधर, और इधर क्या बचा है 2 स्क्वायर इंटू 2 करें, मतलब 2 का क्यूब माइनस 1। नीचे में बचा हुआ है, यहाँ से एक 2 बचा हुआ था, और इधर क्या 2 क्यूब माइनस 1, मतलब इधर भी सेम और इधर भी सेम, कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आपका 1/2। अब देखो जैसे हम क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप एकदम ऐसे ही सॉल्व करोगे तो ही आपका आंसर आएगा और सही आएगा, जरूरी नहीं है, आप अलग ढंग से भी कर सकते हो। हम कॉमन इस तरह से ले लेते हैं, आप कुछ और भी कॉमन ले लेके कर सकते थे, पर कैलकुलेशन हो सकता है अलग अलग वे से भी करके आप आंसर, लेकिन यही आएगा। तो जरूरी नहीं है कि इसी तरह से बनेगा और रट लेना कि हाँ ऐसे ही बनाना है, इसके बाद यही स्टेप होगा, इसके बाद यही होगा, जरूरी नहीं है। आप खुद से कोशिश करो कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो 81 और 16, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 4, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। ठीक है, और होल पावर क्या है माइनस ऑफ 3/4 इंटू ऊपर में क्या है इधर 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 3 को 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और होल पावर माइनस ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 पावर माइनस ऑफ 3। ठीक है, फिर आगे 2/3 पावर माइनस 4, 2 पावर 4, और 3 पावर 4 और 2 पावर 4, मतलब दोनों पे पावर 4 है, तो पूरा पावर 4 जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 3/2 होल पावर 4, और पहले से क्या था माइनस ऑफ 3/4, क्योंकि ये पावर का पावर था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा आ गया। फिर इनटू में यहाँ पर भी सेम चीज 5/3, और दोनों पे पावर 2 था तो 2 बाहर चला जाएगा, और पहले से पावर में क्या था माइनस ऑफ 3/2, तो वही चीज कि वो पावर का पावर था इसलिए पावर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आगे ये मल्टीप्लाई को अब हम लोग अगर डिवाइड में बदलें, तो अभी पहले हम लोग मल्टीप्लाई को इसी में रहने दिए, लेकिन यहाँ पावर माइनस में था तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव में आएगा, तो 2/5 बन जाएगा। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगा 3। अब आगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 का पावर क्या बच जाएगा माइनस ऑफ 3। ठीक है, इंटू 5 बाई ये कैंसिल हुआ, पावर फिर वही -3, मतलब 5/3 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2/5 का पावर जो है वो 3 है। ठीक है, अब बात को समझेंगे। 3/2 का पावर, इसको नेगेटिव है फिर उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 2/3 का पावर 3 हो जाएगा, इनटू यहाँ इसको फिर रेसिप्रोकल करेंगे पॉजिटिव में लाने के लिए, मतलब 3/5 का पावर 3। ठीक है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नंबर पलट जाएगा, नंबर पलट के क्या हो जाएगा 5/2 का पावर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग ये चीज आपस में, अब सारा आपस में मल्टीप्लाई में आ गया, तो हम लोग इस साइन को हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब सारा आपस में मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ 2 जो है ये 3 टाइम्स, अभी सबको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे 2 जो है ये 3 टाइम्स, क्योंकि 2 का क्यूब है तो 2 3 टाइम्स हम लिखेंगे ये, और नीचे में
ऊपर वाले सभी को हम पहले एक साथ लिख ले रहे हैं। यहाँ 3 जो है 3 टाइम्स है, 1 2 3। यहाँ 5 जो है वो 3 टाइम्स में है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ 3 टाइम्स है, मतलब 3 × 3 × 3। 5 जो है वो 3 टाइम्स है, 1 2 3। 2 जो है वो 3 टाइम्स है, 2 × 2 × 2। अब देखो, अब हम लोग कैंसल आउट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 है और यहाँ पे भी 3 पीस ऑफ 2 है। अब यहाँ पे 333 है, यहाँ पे भी 333 है, यहाँ 555 है, यहाँ 555 है। तो फाइनल सारा कैंसिल होके ऊपर भी और नीचे भी कैंसिल होने पे कैंसिल होके क्या बनता है, 1 आता है आंसर। 1 हो गया आंसर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब हम लोग एग्जांपल नंबर 7 पे आएंगे। एग्जांपल नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, इफ x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। x y z कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हो तो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है, जो दिया हुआ है वो 1 के इक्वल। क्या दिया हुआ है भाई, अंडर रूट x टू द पावर -1 इंटू y इंटू अंडर रूट y टू द पावर -1 इंटू z इंटू z टू द पावर -1 इंटू x, ठीक है। इस चीज को हमको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखो रूट हटेगा या फिर अब रूट हटा लो, तो रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, -1, या फिर आप रूट में ही काम करो, हटाओ। ये रूट है, रूट में x जो है वो पावर -1 है, तो -1 है मतलब पावर वो नीचे आ जाएगा x ऐसे। फिर यहाँ पे क्या, z ऊपर रहेगा लेकिन y जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि y पावर माइनस में था। यहाँ पे फिर x ऊपर रहेगा लेकिन z नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तीनों तो रूट में ही है, मतलब पूरा को हम रूट में रख सकते हैं ऐसे, क्या y बाई x, z बाई y, x बाई z, ठीक है। कैंसिल करना स्टार्ट करो, ठीक है। सारा तो कैंसिल हो गया, अंदर कुछ नहीं, 1 बचा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट से 1 निकलेगा, 1 हो जाएगा। फाइनल 1 आंसर हो गया। बहुत आसान। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। चलो अब एग्जांपल नंबर 8 में आता है, ठीक है। अब फटाफट हम लोग एग्जांपल नंबर 8 को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8 का 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, x टू द पावर a इंटू बी माइनस सी, ठीक है, बाई x टू द पावर b इंटू a माइनस सी, ठीक है। हाँ, डिवाइड में क्या दे दिया गया है, x टू द पावर b बाई x टू द पावर a होल पावर c, ठीक है। हमें इसको प्रूव करना है 1 के इक्वल, ठीक है। चलो पहले क्या दे दिया गया, इस तरह से दिया हुआ है, x का पावर a का पे मल्टीप्लाई में ये चीज है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x पावर ab माइनस ऑफ ac, a को मल्टीप्लाई कर दिए दोनों से। नीचे क्या होगा, x b को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ba माइनस bc, ठीक है। फिर इधर डिवाइड में क्या है, पावर का पावर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x पावर bc बाई x टू द पावर ac, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x का पावर ab माइनस x का पावर ac है, तो पावर कभी माइनस में होता है। अगर पावर कभी माइनस में होता है इसका मतलब क्या है, वो आपस में डिवाइड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे, और अगर कभी वो डिवाइड में होता है इसका मतलब वो आपस में पावर उसका सब्ट्रैक्ट होगा। हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, x का पावर ab माइनस ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस, ये चीज तो डिवाइड में है, ठीक है। तो ये चीज डिवाइड में है अभी, तो ये इसको हम लिख सकते हैं x पावर ba माइनस ba को हम a भी लिख सकते हैं, ab माइनस bc, ठीक है। और ये पूरा चीज जो है, ये चीज हम ऊपर वाले को ये लिख दिए और ये डिवाइड में था इसलिए हम ऐसा लिख दिए, और ये पूरा चीज डिवाइड में है इधर, हम यहाँ से x पावर bc बाई x टू द पावर ac लिख दिए। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, x टू द पावर ab माइनस ac,
और क्योंकि बेस सेम है और वो आपस में डिवाइड हो मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो ये चीज वैसे ही लिख दिया। अब ये इसका पावर जो है घटेगा, बात समझ रहे हो, बेस सेम है, अगर a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n होता है, इसका मतलब क्या, a टू द पावर m माइनस n होता है, ठीक है। डिवाइड में होता है, बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसका पावर ये पूरा हम लिख दिया और इसको माइनस में लिखेंगे क्या, ab माइनस bc, ठीक है। अब ये पूरा ऐसा कहानी हो गया, और फिर ये चीज पूरा इधर डिवाइड में फिर हम क्या लिखेंगे, x टू द पावर bc। और अब अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाओ तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ जो डिवाइड में ac x का पावर ac, तो ये भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी ऊपर आ जाए तो x पावर ac हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में। अब देखो x का पावर क्या हो जाएगा, ab माइनस ac, ये चीज अंदर आ जाएगा, मतलब x पावर माइनस ab और माइनस माइनस प्लस bc, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, हाँ ए बी प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, और ये पूरा चीज डिवाइड में था, डिवाइड में था, हम इसको नीचे भी रख सकते थे या उसी तरह भी। नीचे क्या आ जाएगा, एक्स का पावर बी सी, और बेस सेम का तो पावर माइनस में आएगा, बी सी माइनस ए सी, ठीक है। अब एक्स का पावर क्या हो जाएगा, माइनस ए सी प्लस बी सी, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी माइनस ए सी, और नीचे में भी क्या है, एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए सी, मतलब देखो सेम चीज आ गया, एक्स का पावर बी सी माइनस ए सी, एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए सी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल बचेगा 1, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा आपका 1 नंबर, ठीक है। अब इसका सेकंड को प्रूफ करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या दिया गया है भाई, x to the power a plus b, x to the power a plus b और होल पावर दिया जा रहा है 2, ठीक है। फिर क्या, x to the power b plus c होल पावर 2, फिर क्या, x to the power c plus a होल पावर 2, डिवाइड में आ जाएगा x टू द पावर a, x टू द पावर b और x टू द पावर c, और इस पूरे का पावर क्या दिया गया है, 4। इन सबको प्रूफ करना है हमको फिर 1 के इक्वल। और इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो पावर का पावर मतलब मल्टीप्लाई होगा, x का पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a प्लस 2b, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर यहाँ x का पावर 2b प्लस 2c, ठीक है, फिर यहाँ x का पावर 2c प्लस 2a, चलो बढ़िया। अब नीचे पावर का पावर फिर उसी तरह x का पावर 4a, x का पावर 4b, x का पावर 4c, ठीक है। अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड होकर क्या बनेगा, x का पावर 2a यहाँ है और कहीं a है, a वाला कहीं और है, यहाँ है 2a क्या होगा 4a प्लस 2b यहाँ है और यहाँ है 4b हो जाएगा, 2c यहाँ है और यहाँ 2c मतलब 4c। अब नीचे में x का पावर देखो यहाँ पे भी सब बेस सेम था, ठीक है, तो फिर पावर यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, तो ऐड होकर क्या बनेगा 4a प्लस 4b प्लस 4c, बस दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल आ गया, कैंसिल कर दिए, 1 हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर है, बहुत आसान था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 9 को सॉल्व करना, बस एक और है एग्जांपल नंबर 10, फिर ये खत्म हो जाए होने वाला है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9 का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा अच्छा है। देखो 9 का पावर n दिया गया है, तो 9 का पावर n मतलब हम लिख सकते हैं 3 पावर 2n, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और उसका पावर n हो गया, मतलब ऐसे 9 पावर n को हम 3 पावर 2n, इसका मतलब क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई मतलब 3 पावर 2 इंटू 3 पावर n, ठीक है, यही चीज होता है। तो इसका मतलब 3 का पावर 9 और इसका पावर दे दिया गया, ये हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 3 का पावर 2n है, मतलब
3 का पावर 2 का पावर n, 3 3 जा 9 पावर n, तो 9 पावर n को हम 3 पावर 2n लिख दिए, ठीक है। अब समझो बात को आगे। 3 पावर 2 को हम ऐसे नहीं दिए, फिर यहाँ 3 का पावर माइनस ऑफ n बाई 2 इंटू माइनस 2 था, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस तो प्लस में आ जाएगा। फिर माइनस में 27 का पावर n था, तो 27 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 का पावर 3 और n, पावर का पावर n, इस तरह से। अब यहाँ क्या था, 3 पावर 3m इंटू 2 का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक ये सारा चीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इक्वल्स टू क्या दिया है, 1/27, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ऐसा आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके m माइनस n इक्वल्स टू 1, ये चीज आपको प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन अभी आया होगा, आप देख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसको अच्छे से फिर से लिख लें। 3 पावर 2n इंटू 3 पावर 2, यहाँ कैंसिल जब हो गया तो 3 पावर माइनस माइनस प्लस हो गया था, 3 पावर n बचा बस, ठीक है। माइनस 3 पावर 3n, नीचे में क्या आया, 3 पावर 3m इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 1/27। अब इन सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 पावर 3n इधर है और यहाँ पे 3 पावर 2n है और यहाँ पे 3 पावर n है, मतलब ऐड कर दें, अगर बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई हो, पावर ऐड होता है, तो पावर ऐड होके क्या हो जाएगा, 3 पावर 3n इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 पावर 3m बाई 3 पावर 3m इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 1/27, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से 3 पावर n हम लोग कॉमन ले लें, क्या बचेगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई यहाँ 3m इंटू 2 क्यूब। 2 का क्यूब होता क्या है, 2 का क्यूब 8 होता है, इक्वल्स टू 1/27। अब देखो हम लोग 3 का पावर n और 3 पावर 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है 9 और 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। 3 इंटू 8 और नीचे में क्या है, 3 पावर m इंटू 8, 8 कैंसिल हो गया, इधर यहाँ पे 1/27 है इधर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया 3 पावर n, 3 पावर n और 3 पावर m, 3 पावर n बाई 3 पावर m इक्वल्स टू 1/27, ठीक है। अब देखो ये चीज इधर है, ये चीज अगर हम इसको अगर हम ऊपर ही भेज दें डिवाइड में, क्योंकि तो 3 पावर n माइनस m हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा पावर, तो पावर माइनस में आएगा और यहाँ क्या बचेगा 1/27, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग रेसिप्रोकल यहाँ से भी कर सकते हैं, पर यहाँ से आपको समझने में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो। हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप पहले ही यहाँ पे हम लोग ये कर लेंगे कि इस 27 ये डिवाइड में, तो इसको इधर आप भेज लो तो 27 इधर आ गया, और ये 3 पावर m इधर डिवाइड में था, इधर इक्वल मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर, और ये 3 पावर n ऊपर मल्टीप्लाई में था तो ये आएगा इधर डिवाइड में, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं 27 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 3 पावर m माइनस n। m माइनस n कैसे पता चल रहा, क्योंकि ये डिवाइड में था तो ऊपर गया तो माइनस में आ गया ये, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और यहाँ पे क्या है 3 पावर m माइनस n, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं, क्या आ गया है 3 क्यूब इक्वल्स टू 3 टू द पावर m माइनस n, ठीक है। अब हम देखें कि अरे बेस यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो पावर भी सेम होगा क्योंकि ये आपस में इक्वल बोला गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ये पावर 3 जो है इसका पावर इसके पावर के इक्वल होगा, मतलब m माइनस, गलती कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा। इन दोनों में कॉमन क्या लिए थे, 3n कॉमन लिए थे, ठीक है। 3n कॉमन लिया गया था और यहाँ पे था 3 का पावर 3m, ये चीज छूटता चला गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे भी 3 का पावर 3n और यहाँ 3m, तो फिर यहाँ पे भी 3 पावर 3n, तो यहाँ पे फाइनली 3m माइनस 3n, ठीक है।
तो यहाँ पे भी क्या आया था 3 का पावर 3m माइनस 3n, तो यहाँ पे आता क्या 3m माइनस 3n, मतलब इसका पावर के इक्वल, मतलब 3 इक्वल्स टू 3m माइनस 3n। अब इन दोनों से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 आ गया, यहाँ m माइनस n है, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो m माइनस n फाइनली बच गया, इधर कैंसिल हो कुछ नहीं, 1 बचा, तो हम लिख सकते हैं फाइनली क्या कि m माइनस n जो है वो 1 के इक्वल है। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। चलो, तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था, ये थोड़ा शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 10 नंबर पे। चलो एग्जाम्पल नंबर 10 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है और उसको हमको प्रूव करना है इसके इक्वल, ठीक है। तो ये चीज को हमको प्रूव करना है फाइनली, इस चीज को सॉल्व करके। तो करते हैं भाई, सॉल्यूशन में ए इनवर्स है तो इनवर्स को रहने दिए, अभी नीचे में ए इनवर्स है तो ए इनवर्स को हम 1/a लिखें, प्लस ए बी इनवर्स को हम 1/b, प्लस ए इनवर्स को ए इनवर्स रहने दिए, और फिर इधर वाले को ए इनवर्स को 1/a और बी इनवर्स को 1/b। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो तो क्लियर होगा, ए इनवर्स मतलब इनवर्स का साइन है, मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्या, आगे हम लोग ए इनवर्स को ऊपर रहने दिए और नीचे वाले को कैलकुलेट कर रहे हैं, नीचे वाले को या फिर ऊपर वाले को ब्रेक करते हैं थोड़ा, ठीक है। ए इनवर्स को हम लिखते हैं 1/a और पूरा डिवाइड का साइन है तो यहाँ डिवाइड बाई जो है, ये चीज बाई को हम लोग डिवाइड में लिख दी और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए बी हो जाएगा, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को 1 से तो बी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए इनवर्स को फिर हम लिखेंगे 1/a और फिर ये इधर 1/a और इधर ये डिवाइड में 1/a लिखें और ये बाई था इसलिए पूरा डिवाइड में आ जाएगा क्या चीज, ये चीज। तो इसका इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और यहाँ माइनस का माइनस और ए को 1 से तो ए, ठीक है। अब नेक्स्ट 1/a डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बदल दे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा यहाँ और ए बी ऊपर चला जाएगा और बी प्लस ए आ जाएगा आपका नीचे, प्लस 1/a इधर रहेगा, डिवाइड हट के मल्टीप्लिकेशन, ए बी बाई बी माइनस ए, ठीक है। ए से ए कैंसल, ए से ए कैंसल, क्या बचा भाई, बी बाई बी प्लस ए प्लस बी बाई बी माइनस सी, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट करना है हम लोगों को, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी नहीं था, बी माइनस ए था, यहाँ कंफ्यूजन सी क्यों आ रहा है, यहाँ पे ए, ठीक है। अब देखो इसके नीचे b माइनस बी प्लस ए था तो अब ये पूरा चीज इससे मल्टीप्लाई होगा, तो b इंटू बी माइनस ए प्लस बी, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू बी प्लस ए, ठीक है। अब समझो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा b स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई किए b स्क्वायर, b को a से करेंगे तो माइनस ऑफ ए बी, ठीक है, इसका काम खत्म। अब प्लस में b को b से करेंगे तो फिर b स्क्वायर, फिर b को a से करेंगे तो ए बी, ऊपर का काम खत्म। नीचे में b प्लस है और b माइनस है, b प्लस है और b माइनस, मतलब b a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, एक बार ऐड करते हैं एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह ये है, एक बार ऐड किया गया एक बार सब्ट्रैक्ट किया गया, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट किया गया। अब देखो यहाँ ए बी प्लस में है, यहाँ ए बी माइनस में, यहाँ माइनस में था यहाँ ए प्लस में था, कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर और नीचे क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना है, 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्रूव हो गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और है, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, फिर ये खत्म हो जाएगा। चलो
ये हमारे एक्सरसाइज का एग्जाम्पल्स का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ ये सुन के, लास्ट क्वेश्चन सुन के बहुत खुशी आता है, हमको भी मिला, ठीक है, आपको भी मिल रहा होगा कि चलो अब खत्म होने वाला है फाइनल। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें हमको x का वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। सॉल्व किया जाए, यहाँ पे 5 का पावर x माइनस 3 इंटू 3 पावर 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 225 दिया है, ठीक है। 225 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 15 का स्क्वायर होता है ना 225, तो ऐसा आ गया। अब हम, ठीक है, तो अब देखो इस फॉर्म में आ गया, ये हम ऐसा ही उतार दिया, और इस चीज को हम क्या लिख दिए, 15 का स्क्वायर को क्या लिख दिया, 5 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब समझो 5 का पावर फिर यहाँ x माइनस 3 इंटू 3 पावर 2x माइनस 8, यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, क्योंकि देखो 5 इंटू 3 का पावर 2 है ना, मतलब दोनों का पावर 2 है, ठीक है। अब देखोगे अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे भी 5 का पावर कुछ है, और यहाँ पे भी 5 का पावर कुछ है, यहाँ पे भी 3 का पावर कुछ है, और यहाँ पे भी 3 का पावर कुछ दिया हुआ। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो x माइनस 3 जो होगा वो इस 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 एंड 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 2, ठीक है। मतलब इसका जो इधर का पावर होगा वही इसका इधर के पावर के इक्वल होगा, और ये वाला पावर जो होगा वो इसके इक्वल होगा। इसको सॉल्व किया जाएगा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3, मतलब x इक्वल्स टू 5, और सेम इसको आप सॉल्व करोगे तो 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 8, मतलब कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/2, मतलब कि ये भी 5, मतलब x का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर था। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल्स का सारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ आया होगा। फिर भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, कैसा लगा वो बताओ, और लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि भाई मेहनत बहुत लग रहा है यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे पूरे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।